स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इकॉम विद सागर में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि FBM और FBA में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही मेथड अमेज़न फुलफिलमेंट मेथड है जो कि ऑर्डर फुलफिलमेंट में यूज होती है। FBM नाम पर से आपको पता लग गया होगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें सारे ऑर्डर मर्चेंट फुलफिल करता है, और FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जिसमें सारे ऑर्डर अमेज़न फुलफिल करता है। FBM में आता है इजी शिप एंड सेल्फ शिप, और FBA में जो सेलर होता है वो शिपमेंट क्रिएट करके अमेज़न वेयरहाउस पे भेजता है। उसके बाद अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न वेयरहाउस की होती है उसे शिप करने की। वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस रहते हैं और क्या होता है। FBM यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, इसमें मैंने आपको बताया कि सेलर जो होता है उसे उसे स्टोर करना पड़ता है प्रोडक्ट, फिर जब ऑर्डर आएगा तब उसे पैक करना होता है और शिप करना होता है। इसमें सेलर के पास फुल कंट्रोल रहता है इन्वेंट्री एंड शिपिंग का। अभी देखते हैं FBA क्या होता है। FBA में अगर सेलर शिपमेंट भेजता है तो फिर वो SKU हो जाता है FBA, जिसमें अमेज़न स्टोर करेगा, फिर पिक करेगा, जब ऑर्डर आएगा तो पैक करेगा और शिप करेगा। इसमें पूरी शिपिंग, रिटर्न हैंडलिंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA की रहती है, और ये मेरे हिसाब से आइडियल मेथड है। अगर आप स्केलिंग करना चाहते हैं अमेज़न पे तो आपको FBA करना चाहिए। दोनों में क्या की डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। शिपिंग जो कि FBM में सेलर हैंडल करता है और FBA में अमेज़न हैंडल करेगा। स्टोरेज में FBM में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और FBA में अमेज़न वेयरहाउस होता है। कस्टमर सर्विस में भी सेम, FBM में सेलर प्रोवाइड करेगा और FBA में अमेज़न प्रोवाइड करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर डिले होता है और वो FBA ऑर्डर होगा तो उसमें सेलर की कोई भी गलती नहीं रहेगी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी FBA पे आ जाएगी। दोनों ही मेथड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। FBM से स्टार्ट करते हैं। FBM का पहला एडवांटेज है आपको कम फीस लगती है, फिर पूरा कंट्रोल रहता है आपका इन्वेंट्री एंड ऑर्डर शिपिंग पे। FBM बेटर है उसी सेलर्स के लिए जो कस्टम और हैंडमेड आइटम बेचते हैं, मतलब जिनको स्पेशल नीड्स होती है, उसी के लिए FBM बेटर है। डिसएडवांटेज है ये है कि आपको सारे ऑर्डर फुलफिल करने पड़ते हैं, तो आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। फिर आपको प्राइम टैग नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, जब तक आप सेलर फुलफिल्ड प्राइम में एनरोल ना हो तब तक। और मेरे हिसाब से FBA से कंपैरिजन में FBM में स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। FBA का भी देख लेते हैं। FBA का एडवांटेज है कि आपको प्राइम टैग मिलता है, उसके साथ अमेज़न फुलफिलमेंट टैग भी मिलता है। फिर आपके ऑर्डर आने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की रहती है और शिपिंग भी फास्टर होता है उसमें FBM के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज ये है कि FBM में थोड़ी सी फीस ज़्यादा रहती है, पिक पैक, स्टोरेज एंड रिमूवल फीस। ये जो फीस है वो एक्स्ट्रा रखती है FBM में, और आपका इन्वेंट्री पे लेस कंट्रोल रहता है, मतलब आपका कंट्रोल FBM से कंपैरिजन में FBM में इन्वेंट्री में लेस कंट्रोल रहता है। अभी आपको कौन सा चूज करना चाहिए वो टोटली आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा आइटम है, उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना चाहिए। FBM आप चूज कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट लो वॉल्यूम है, स्पेशल हैंडलिंग नीड्स रहती है और आपको पूरा कंट्रोल चाहिए इन्वेंट्री पे, तो आप FBM की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको क्विकली स्केल करना है, प्राइम टैग, अमेज़न फुलफिल टैग चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, तो आपको FBA चूज करना होगा। तो ये दोनों मेथड में से कौन सी सही रहेगी वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारा चैनल इकॉम विद सागर को सब्सक्राइब करें।